नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जहां एक तरफ साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्ष एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बनाता है, तमाम लगातार कोशिशें की जाती हैं कि किसी भी तरह साल 2024 में एक बार फिर से बीजेपी को जीतने नहीं देना है, बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता में काबिज नहीं होने देना है। और इस विपक्षी एकजुटता की जो मुहिम है, उस मुहिम की शुरुआत सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं। पहले पटना में इंडिया गठबंधन की बैठक होती है, फिर दूसरी बड़ी बैठक है वो बेंगलुरु में की जाती है और अब तीसरी बड़ी बैठक जो है वो मुंबई यानी महाराष्ट्र में होनी है। मुंबई की इस बड़ी बैठक से पहले सीएम नीतीश कुमार और उनके विपक्ष को एकजुट करने के मंसूबे को और खासकर इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इंडिया गठबंधन से उन्होंने तो दूरी बना करके ही रखी थी, लगातार वो जितने भी मीटिंग्स हो रही थी, जितनी भी बैठकें हो रही थी, उसमें मायावती आ नहीं रही थी और बसपा की तरफ से कोई भी इस बैठक में नहीं शामिल होता था। तो वही अब मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने ऐलान किया है कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में वो अकेले अपने बूते पर चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जहां इंडिया गठबंधन में शामिल हैं और वो लगातार विपक्ष की हो रही मीटिंग्स में भी आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है और बसपा ने खुद को इंडिया गठबंधन में शामिल होने से जो है रोका है। और इतना ही नहीं, साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी बसपा अकेली अपने बूते पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, इस वक्त आपके स्क्रीन पर जो कटिंग स्क्रॉल कर रही है वो ये घोषणा पत्र है जो बसपा की तरफ से यानी मायावती की तरफ से की गई है, जिसमें ये लिखा हुआ है, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद मायावती आगामी लोकसभा आम चुनाव अकेले अपने बूते पर लड़ने को लेकर संगठन को खर्चीले, तामझाम व नुमाइशी कार्यक्रमों से दूर कैडर एवं छोटी छोटी बैठकों के आधार पर गांव-गांव में मजबूत बनाने तथा सर्व समाज में जनाधार को बढ़ाने आदि को लेकर यूपी में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, प्रभारियों व अन्य जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक में पिछले दिशा निर्देश की प्रगति रिपोर्ट ली और गहन समीक्षा के बाद उल्लेखित कर्मियों को तत्काल दूर करने का निर्देश देते हुए पूरे तन मन धन से लोकसभा चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया है। लोकसभा चुनाव हेतु पार्टी उम्मीदवार के चयन में भी खास सावधानी बरतने की भी हिदायत दी, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के ठीक बाद लोकसभा की घोषणा अपेक्षित है। बैठक में गठबंधनों के इतिहास का उल्लेख करते हुए मायावती ने कहा कि यूपी में गठबंधन करके बीएसपी को लाभ के बजाय नुकसान ही ज्यादा उठाना पड़ा है, क्योंकि हमारी पार्टी का वोट स्पष्ट तौर पर गठबंधन वाली दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, किंतु दूसरी पार्टी अपना वोट हमारे उम्मीदवार को ट्रांसफर कराने की न सही नीयत रखती और न ही क्षमता, जिससे अंततः पार्टी के लोगों का मनोबल प्रभावित होता है। और इसलिए इस कड़वी हकीकत को पूरे तौर से नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वैसे भी अम्बेडकरवादी विचारधारा वाली बीएसपी का मजबूत गठबंधन खासकर यूपी में दूसरी किसी भी पार्टी के साथ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति व कार्यक्रम के आधार पर कैसे संभव है। देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जब भी बसपा किसी के साथ गठबंधन करती है तो फायदा सामने वाली पार्टी को ही होता है और सामने वाली जो पार्टी यानी गठबंधन में जो दूसरी पार्टी होती है उसकी नीयत ना साफ होती है और ना ही उसके नेता हमारे लिए कोई अच्छा काम करते हैं। तो हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले अपने दम पर साल 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव को अकेले ही लड़ेंगे। तो देखिए, लगातार मायावती की तरफ से जो है मीटिंग्स की जा रही है, बसपा के तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो बैठक कर रहे हैं, बैठकों में शामिल हो रहे हैं और इस बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है बसपा की तरफ से कि लोकसभा चुनाव में वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगे और अकेले अपने बूते पर चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, महाराष्ट्र में होने वाली बड़ी बैठक से पहले सीएम नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन को ये बड़ा झटका लगा है।
फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।